कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी थी और सब बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। शीतल और मीना, जो हॉस्टल में साथ एक ही कमरे में रहती थीं, वो भी अपनी अपनी पैकिंग करके गांव जाने के लिए तैयार थीं। पर उसी रात उनके दोस्त रवि का फोन आता है। हाँ रवि, बोलो, इतनी रात को क्यों फोन किया? मैं और राहुल कल तारापुर जा रहे हैं, तो सोचा तुम दोनों को भी पूछ लूं। तारापुर? ये कौन सी जगह है? जयपुर में है, बहुत ही सुंदर जगह है। तुमको चलना है तो बताओ, वरना हम दोनों किसी और को पूछते हैं। ठीक है, मैं शीतल से पूछकर बताती हूँ। इस बारे में शीतल से मीना बात करती है। दोनों का मन रवि और राहुल के साथ तारापुर जाने का होता है और वो उनको फोन करके हाँ कर देते हैं। अगली ही शाम को चारों दोस्त साथ में तारापुर के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते रवि ही गाड़ी चला रहा होता है और वो काफी थक जाता है और अंधेरे में जब एकदम रवि की झपकी लगती है तो गाड़ी सामने पेड़ से टकरा जाती है। सभी लोग एकदम से चीख पड़ते हैं। चलो अब जल्दी बाहर निकल कर देखते हैं। एक तो इतनी रात हो गई है और ऊपर से ये क्या मुसीबत आ गई है। सब लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो गाड़ी आगे से बुरी तरह से चूर हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? सब लोग थोड़ा आगे तक चलकर जाते हैं पर उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। बस चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हम इस जंगल में फंस गए हैं। अभी यहाँ जंगली जानवर भी आते ही होंगे। ये डरने का वक्त नहीं है, दिमाग से काम लेने का है। सब लोग चलते रहते हैं और काफी आगे निकल जाते हैं पर उनको कुछ भी नजर नहीं आता। वो निराश होकर वापस जाने ही लगते हैं कि तभी उनको ढोल की आवाज सुनाई देती है। ढोल की आवाज सुनकर एकदम से सब इधर उधर देखने लगते हैं। ये आवाज आसपास से ही आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बस फिर चारों दोस्त उस आवाज को सुनते सुनते उसके पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा घर है जहाँ पर कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं और बाकी लोग नाच गा रहे हैं। अरे, लगता है इस घर में किसी की शादी हो रही है, चलो चलकर देखते हैं। जब चारों दोस्त उस घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक औरत उनसे पूछती है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, वो हम तारापुर जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब सुबह तक तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो बस हम यहाँ मदद के लिए आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। आज मेरी बेटी की बारात आने वाली है। घर में शादी की तैयारी भी चल रही है, तुम भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। बारात कुछ लेट नहीं हो गई? मेरा मतलब रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त तक तो बारात को आ जानी चाहिए थी। ये लड़की क्या बोल रही है माँ? मेरी बारात अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई मेरी बारात? तुम घबरा मत बेटी, तेरी बारात जरूर आएगी, बस आने वाली ही होगी। तुम अंदर कमरे में जाकर तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। जैसे ही मेरी बारात आएगी मुझे बता देना। वो दुल्हन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी माँ उन लोगों से बोलती है, चलो तुम लोग भी अंदर चलो और चलकर शादी का जश्न मनाओ। सब बड़े खुश हो जाते हैं कि उनको इतनी रात में रुकने के लिए जगह मिल गई है, ऊपर से शादी वाला घर। वो औरत उन चारों को एक कमरे में लेकर जाती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। जी, आपका बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की कपड़े से ढकी थालियां लेकर आती है और वहाँ रखकर चली जाती है। इतना सब देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। शाम से सब भूखे जो थे। अरे वाह, यहाँ तो बैठे बिठाए बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। जैसे ही मीना थालियों पर से कपड़ा हटाती है तो वो एकदम से पीछे हो जाती है। उस थाली में कटे हुए सर और उंगलियां होती हैं। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। ये क्या है? ये कटे हुए सर, ये उंगलियां। पल भर में वो सब बदलकर पूरी पकवान और मिठाइयों में तब्दील हो जाते हैं। ये हमारी आंखों का धोखा है या जो हमने देखा वही सच है? भाई, जो भी है पर गड़बड़ है। ये खाना मत खाओ, बेकार में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, सही कहते हो तुम लोग। सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एकदम से ढोल ताशे की आवाजें आने लगती हैं। लगता है बारात आ गई, चलो चलकर हम भी देखते हैं। चारों दोस्त जाकर बारात देखने लगते हैं। दूल्हे के चेहरे पर सेहरा होता है, जिस वजह से उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही होती है, पर उसके जले हुए हाथ जरूर दिख रहे होते हैं। मीना, देखो ना, इस दूल्हे के हाथ कैसे जले हुए हैं। हाँ सच में, शायद कभी इसके साथ कोई हादसा हो गया होगा। चलो ना, छोड़ो ये सब और चलकर नाचते हैं। मीना और शीतल नाच कि तभी दुल्हन की माँ वहाँ आकर उनको डांटने लगती है। अरे लड़कियों, तुम लड़के वाले की तरफ से हो या हमारी तरफ से? चलो अंदर जाओ और दुल्हन के साथ रहो। मीना और शीतल वहाँ से चली जाती हैं और फिर दुल्हन के कमरे के बाहर पहुँचती हैं।
कमरा अंदर से बंद होता है, इसलिए मीना और शीतल खिड़की से देखने लगती हैं, पर फिर जो वो देखती हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। दुल्हन की जगह जले हुए शरीर की चुड़ैल शीशे के आगे बैठी होती है और तैयार हो रही होती है। ये सब क्या हो रहा है शीतल? पहले वो थाली में अजीब सा खाना और अब ये जली हुई चुड़ैल। हमें जल्दी से रवि और राहुल को जाकर सब बताना होगा, यहाँ से जल्द निकलना होगा। कहाँ निकलने की बात हो रही है लड़कियों? वो बस वापस घर जाने की बात कर रहे थे। अब जब तक ये शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चलो अब फेरों का वक्त हो गया है, मेरी बेटी को बाहर लेकर आओ। पर आपकी बेटी तो अंदर है ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो औरत इतना बोलती है कि तभी दुल्हन अंदर से दरवाजा खोल देती है और बड़ी खुशी खुशी अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। चलो बेटी अब जल्दी से इन लड़कियों के साथ फेरों के लिए बाहर आ जाओ। मीना और शीतल एक दूसरे की शक्ल देखती रह जाती हैं। उनको अंदर से बहुत डर लग रहा होता है, पर वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप दुल्हन को मंडप पर ले आती हैं। अरे यहाँ पंडित जी तो है ही नहीं, ये शादी उनके बिना कैसे होगी? ये लड़की हमारी शादी में पंडित नहीं हुआ करते। तो फिर कौन करवाता है आप लोगों की शादी? तभी पीछे से आवाज आती है, मैं करवाता हूँ। जब मीना और शीतल उस भूत को देखते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। धीरे धीरे सबकी शक्ल भूत और चुड़ैल में बदल जाती है। मीना और शीतल वहाँ से भागने ही लगते हैं कि तभी उनके सामने रवि और राहुल टकरा जाते हैं। चारों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, पर भूत उनको पकड़ लेते हैं। तुमको हम जाने नहीं देंगे, अगर तुमने जाने की कोशिश की तो तुमको मार दिया जाएगा। मीना और शीतल की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अच्छा भला अपने गांव जा रही थी, पता नहीं क्यों इन लोगों के साथ आ गई। काश कल रात हमने इन दोनों का फोन ही नहीं उठाया होता। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि आखिर यहाँ से निकलें कैसे। हाँ हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना कहीं यहीं न फंसे रह जाएं। मंडप पर बैठी चुड़ैल उस भूत के साथ फेरे ले रही होती है और अचानक उस चुड़ैल की चुन्नी में आग लग जाती है। अरे वो चुड़ैल की चुन्नी में आग लग गई। आग एकदम से पूरे कपड़े में फैल जाती है। आग को देखकर दूल्हा अपना सेहरा उतार कर एक तरफ फेंक देता है और उस दूल्हे का चेहरा भी बिल्कुल जला हुआ होता है। वो उस चुड़ैल के कपड़ों में लगी आग को अपने हाथों से बुझाने की बहुत कोशिश करता है, पर आग उसके खुद के कपड़े में भी लग जाती है। अब दोनों आग में बुरी तरह जल रहे होते हैं। आसपास खड़े भूत और चुड़ैल बस देखते रहते हैं और जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। उस चुड़ैल की माँ बस अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी और दूल्हे को जलता हुआ देखती रह जाती है। देखते देखते दोनों दूल्हा दुल्हन जलकर राख हो जाते हैं और आग बुझाने के चक्कर में बाकी जगह भी आग फैल जाती है। सब भूत और चुड़ैल उस आग में जल रहे होते हैं। बस फिर मौका देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। भागते भागते रोशनी होने लगती है और सूरज निकलने लगता है। चारों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तभी वहां से साइकिल पर एक दूध वाला गाना गुनगुनाते हुए गुजर रहा होता है। दूध वाला उन चारों को देखकर अपनी साइकिल एकदम से रोक देता है। दूध वाला उनकी बात सुनकर एकदम से चौंक जाता है और उनसे बोलता है, अरे कुछ सालों पहले वहाँ पर एक परिवार रहता था। उस घर में एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी। बड़े धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। सब मेहमान आए हुए थे, पर शादी वाले दिन एक हादसा हो गया। जब लड़का और लड़की फेरे ले रहे थे, तब अचानक लड़की के कपड़ों में आग लग गई और आग बुझाने के चक्कर में लड़के के कपड़ों में भी आग लग गई। धीरे धीरे वो आग पूरे टेंट में फैल गई और सब जल कर मर गए। बस फिर वो दूध वाला उन सब की मदद कर देता है और सब सही सलामत अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर उनको चैन की सांस मिलती है। कल की रात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब तो मैं साल भर तक किसी नॉर्मल शादी में भी नहीं जाऊंगी। बस फिर सब लोग हंसने लगते हैं और उस भूतिया शादी के बारे में बातें करते रहते हैं।